चलिए, हमारे पास एक हैंड आया है के लिए और ये काफ़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो जानते हैं इनके हाथ पर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव साइन है और हम इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। बाद में हम इनको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनकी रेमेडीज़ भी इनको पर्सनली बताएँगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो ये इनका हाथ आप देखेंगे कि एक चौड़ा हाथ है और ऐसा हाथ सारे काम मेहनत से करते हैं, लालची भी होते हैं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और कंजूस भी होते हैं। उँगलियों हथेली के मुकाबले लंबी है, कम है। इसका मतलब फास्ट डिसीजन, कोई भी काम करते हैं तो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। काम करना है तो करना है। ऐसे लोगों की ये खासियत होती ही है। उंगलियों का पहला पोर यानी ये वाला हिस्सा, इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे लोग कैलकुलेटेड माइंड के होते हैं, एनालिटिक माइंड के होते हैं। हर काम को कैलकुलेट करके ये करना पसंद करते हैं। गुरु की उंगली का शनि की ओर झुकना, इस उंगली का जरा भी शनि की ओर इस प्रकार से थोड़ा भी झुकना धार्मिकता को बढ़ाता है। ये अभी जिस एज में है उससे जैसे ही इनकी एज आगे बढ़ती जाएगी ये धार्मिक बनते जाएंगे काफी ज्यादा हद तक। सूर्य की उंगली का शनि की उंगली की तरफ थोड़ा भी मुड़ना बहादुर बनाता है और इसकी जो लंबाई है वो भी गुरु की उंगली से थोड़ी सी ज्यादा ही है। ये देखेंगे आप, ये देखिए, तो ये उंगली लंबी है। ये इनको रिस्क टेकर बनाती है, ब्रेव बनाती है एंड फन लविंग बनाती है। बुध की यानी मरकरी की उंगली का पहला पोर सूर्य के फर्स्ट फेलाइंस तक, हाँ, पहले पोर तक लगभग पहुंच रहा है। तो ऐसा व्यक्ति गुड मेमोरी, गुड एंड इसको कहेंगे मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, अकाउंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी अकाउंटिंग और मैनेजमेंट ठीक होता जाता है। अंगूठा अच्छा है इनका, काफी नुकीला है आगे की ओर इस हिस्से में। थोड़ा पीछे की ओर मुड़ा हुआ भी है। फ्रेंडली नेचर इनको ये देता है। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। यहाँ जहाँ भी कुछ लगता है कि चार लोग आपसे कुछ सवाल पूछें, वहां पर आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो बच्चों में झगड़ा हुआ, मैं उनके भाई में झगड़ा हुआ और पापा ने बुला के इनसे पूछा कि बताओ क्या रीजन है, तो वो तो सारी बात जो दूसरा भाई है वो सब कुछ कह पाएगा और ये नहीं कह पाएंगे। तो ये शब्दों का अभाव इनको जीवन में इम्पोर्टेंट समय में हमेशा रहेगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ चला गया। बुद्ध की उंगली के जो रूट है उसका नीचे चला जाना सूर्य की उंगली से, ये काफी दिक्कत इनके जीवन में इस प्रकार की रहेगी। अब देखते हैं गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत का विस्तार लगभग यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन ये बढ़कर पहुंच गया है इस हिस्से में यहाँ तक। गुरु के पर्वत का विस्तार सैटर्न माउंट की तरफ होने से थोड़ा पारिवारिक डिस्टर्बेंस इनको रहेगा हमेशा। ये परिवार में प्रॉब्लम बनी रहती है। ऐसे लोग खुद से फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपने फैमिली के लोगों को सलाह देते हैं कि तू ऐसा कर वैसा कर, और जब वो ऐसा वैसा नहीं हो पाता या इनके कहने के अनुसार नहीं हो पाता तो ये खुद जाके नाराज हो जाते हैं। तो इनको इस चीज से बचना ही होगा। किसी बाहर वाले को तो एक बार माफ कीजिए, बाहर वाले को तो एक बार एडवाइस करें, लेकिन अपने फैमिली मेंबर को कभी भी एडवाइस ना करें। और अगर कुछ एडवाइस कर भी रहे हैं अपनी तरफ से तो जब वो वैसा ना करे तो उसको कुछ ना करें। सेकंड जी, व्यक्ति बड़ा ही लॉस भी करते हैं तो भी नाम रहता है। अब वो साइन कौन सी होती है, मान लीजिए आपके यहां से अगर कोई लाइन ऐसी निकल रही हो, जीवन रेखा, माइंड लाइन से कोई रेखा अगर ऐसे निकल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का पैसे का लॉस भी हो गया। मान लीजिए कोई व्यापार किया उसमें लॉस हो गया, या कहीं से इन्होंने मान लिया किसी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से और उसका पेमेंट ये नहीं कर पाए, इनको लॉस हो गया, तो वो कुछ नहीं कहेगा, इनको कहते अरे और ले लो, आप काम करो, आपको पैसा जाएगा, आप चिंता मत करो। तो कुछ पर्सनालिटी इनमें ऐसी पाई जाती है कि लोग इनको पैसा दे देते हैं और अगर लॉस चला भी जाए तो इनका नाम नहीं खराब होता। ये क्वालिटी इनमें है। यहां पर स्क्वायर का साइन होगा, यहां पर इस प्रकार से। तो 36 की एज में तक इनके पास एक प्रॉपर्टी जरूर होती है और अथॉरिटी पोजीशन भी ये यहाँ पर एक स्क्वायर हो तो वो जरूर दिलाता है 36-37 की उम्र। बाकी का तो हम एज वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो बाकी की चीजें देखेंगे, बट ये चीज कंफर्म है।
शुक्र पर्वत भी ठीक है, लाइफ थोड़ी सी लग्जरियस है, अच्छा है, होना भी चाहिए। थोड़ी लग्जरियस लाइफ है, थोड़ा कंट्रोल करें, खर्चे पर कंट्रोल करें। मंगल के पर्वत पर यहाँ पर जब इस प्रकार से कुछ बार छोटी छोटी लाइनें बन रही हों, तो ऐसी स्थिति में ना मानसिक चिंताएं बनी रहती है। अनचाहा डर, एक अनचाहा डर हमेशा रहता है कि कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बचना होगा। शनि का पर्वत यहाँ पर दबा हुआ है, काफी दबा हुआ है, ये मेहनत बहुत करवाता है। ये हिस्सा जो है ये वाला, ये आपका अगर दबा हुआ है तो ये मेहनत कराता है, जी तोड़ मेहनत कराता है। दूसरा, अगर यहाँ पर और गहराई अगर बनती हुई जैसी इसमें दिख रही है, इस हिस्से में अगर गहराई और बन जाए तो ये मान लीजिए कि इनके पास करोड़ों या हजारों करोड़ रुपए आ जाए, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं किसी के कर्जदार रहेंगे और इंटरेस्ट पे इनको करते रहना पड़ता है। मतलब लाइफ लॉन्ग आप मान लीजिए कि इनको इंटरेस्ट पे करना रहता है। मतलब 1000 करोड़ के मालिक बनने के बाद भी इनका इंटरेस्ट किसी न किसी को इनको देना ही होता है। तो ये एक चीज इसमें है, तो इंटरेस्ट इनको लाइफ जीवन के जहाँ भी है वो देते रहना। बुद्ध के पर्वत पर 1, 2 या 3, 4 लाइन अगर हो तो ऐसा व्यक्ति ना, मतलब जरूरत पड़ने पर पैसे का अरेंजमेंट इसके पास हो जाता है। मतलब कोई भी बुरी परिस्थिति चल रही हो, कुछ भी लॉस चला गया हो, लेकिन एकदम से घर में जैसे मान लीजिए कि कुछ लाना है, बहुत बुरे हालात हैं, बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है ना, कुछ लाना है ना, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये बात हमेशा रहती है। और ओल्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो पैसे की तंगी कम हो जाएगी इनकी लाइफ से। ये यहाँ पर जो खड़ी लाइन होती है, इनका ये रिजल्ट है। अब देखते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर यहाँ पर ये कुछ निशान इस प्रकार से बन रहा है, इसको यस साइन बोलते हैं, और ये इसकी एक लाइन बनी हुई है इस प्रकार से। यहाँ पर बनने वाला ये यस साइन इनको फेम दिलाता है। फेम का मतलब है इंटरनेशनल या इंटरनेशनल फेम दिलाता है। यहाँ पर बनने वाला इंटरनेशनल, तो नेशनल इंटरनेशनल फिल्म का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इनका जो ये काम है, उस काम में जैसे इनका जो भी काम हो, मान लीजिए ये मसाला बेचते हो, तो मसाले की जो डिमांड है, हो सकता है कि किसी और कंट्री में भी कुछ लोग पसंद करें। तो इस टाइप से इनकी जो काम है उसको लेके एक फेम इनको मिलता है। सूर्य की उंगली ठीक है इनकी, यहाँ पर ये रेखाएं काट रही, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं कहते इनको। ऐसी कोई रेखाएं अगर सूर्य की उंगली को कट कर रही हो तो एनर्जी लेवल को थोड़ा सा कम करती है। धन के मामले में ये बहुत ज़्यादा तंगी कर देती है। ये थोड़ी सी गाय की पूंछ जैसे थोड़ी सी इसमें रेखाएं बन गई, तो इनके तो इसके लिए इनको एक रेमेडीज हम देंगे, वो ये करेंगे तो इस चीज़ में थोड़ा सा इनको राहत मिलेगी। अब हम आते हैं इनकी माइंड लाइन पे। चलिए हृदय रेखा की बात करते हैं। अगर रेखा, हृदय रेखा ये जो इस प्रकार से बनी हुई है, ये रेखा अगर यहाँ से शुरू हो गुरु के पर्वत से, तो ऐसे लोग बहुत बहुत ज्यादा धार्मिक और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। काइंड होते हैं, दिल के साफ, मतलब बहुत अच्छे इंसान। इनका कोई बुरा कर जाएगा लेकिन ये किसी का बुरा नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए इनको किसी ने इनके यहाँ मार दिया, पीट दिया, लेकिन इनको मौका मिलेगा तो ये उसको क्षमा कर देंगे, इस टाइप से काइंड। और इन जैसे लोगों का फायदा इनके रिलेटिव्स और इनके जो पहचान वाले हैं वो लोग इनका भरपूर उठाते हैं। इनके लिए बचाव यही है कि आप ऐसे लोगों की पहचान करें जो आपका फायदा उठाते हैं और उनसे बच के रहें। अब देखिए इसी पे हृदय रेखा पर इस प्रकार से ये रेखाएं बन रही हैं। ये रेखाएं और कुछ नहीं, बस ये करती हैं कि जो भी ये किसी को मदद करेंगे वो इनको पलटकर मदद नहीं करेगा। जैसे इन्होंने मान लीजिए इनके पास कोई आया, इनका मित्र आया कि मुझे इतने इतने पैसे की जरूरत है, मेरे पापा बीमार हैं या कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो ये उसकी मदद जल्दी से करेंगे। वो नहीं मांगेगा तो भी उसकी मदद करेंगे जबरदस्ती, नहीं 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 तो रखो। लेकिन जब इनको उसी मित्र, फ्रेंड की या किसी और रिलेटिव की जरूरत पड़ेगी, वो उस समय इनकी मदद करने बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर ये इस प्रकार से भी कुछ लाइनें बन रही हैं। ऐसा व्यक्ति ना अपने माँ बाप की सेवा करता है। जब माँ बाप वृद्ध होंगे, उनको जरूरत होगी, तो ऐसा व्यक्ति सेवा करेगा। यहाँ की मान लीजिए ये पुरुष है और इनकी पत्नी की भी माँ पिताजी अगर कोई परिस्थिति ऐसी हो रही कि वो इनके साथ रहने पर मजबूर हुए ओल्ड एज में, तो ये उनकी सेवा भी करें। इतने परोपकारी रहते हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं।
अब बात करते हैं हम शुक्र पर्वत की। हाँ, यहाँ पर जब कुछ रेखाएं इस प्रकार से बन रही हैं, ये काट रही हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो थोड़ी सी इनको लग्जरियस लाइफ जीने की आदत देती है। ये लग्जरियस लाइफ, और कुछ रेखा ऐसी भी काट रही हैं ऐसी में। थोड़ा सा एडिक्शन इनको लग्जरियस लाइफ का है, अच्छा कपड़े और अच्छे खाने पीने का शौकीन जो बनाती है, वो थोड़ी सी ये लाइफ बनाती है। अब बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। देखिए, माइंड लाइन की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसको हम माइंड लाइन बोलेंगे। ये आप खुद देख पाएंगे, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, जी आप देखिए कैसे घूमती हुई लहरदार माइंड लाइन इनकी बनी हुई है। ऐसी माइंड लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। खासकर इस पर देखिए आप गौर से, तो यहाँ पर ये यप साइन बन रहे हैं, ये भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। माइंड लाइन जब लहरदार होती है तो ये उतार चढ़ाव, जीवन के मानसिक उतार चढ़ाव बहुत देती है, बहुत स्ट्रगल होता है ऐसे लोगों की लाइफ में, मतलब इतना मेंटल प्रेशर होता है जिसकी कोई हद नहीं। और ये प्रेशर क्रिएट करते हैं आपके ऊपर। लाइफ का ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि बस आपको ये लगता है कि अरे बस अब तो जिंदगी खत्म, अब कुछ भी नहीं होगा। ये इतना कष्ट देती है ये साइन, ये प्रेशर साइन है। और ये लहरदार, अब लगभग ये आपकी कब तक रहेंगी ये ऐसी स्थिति, ये अभी तक है यहाँ तक, ये यहाँ तक है ये लहरदार, यानी कि ये लगभग होगी आपकी हम देखें तो ऐसी स्थिति लगभग आप जब आई थिंक 52-55 के आसपास तक आप ऐसे ही माइंड लाइन है, तब तक आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने हैं, बहुत मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद ये देखिए बिल्कुल धागे नुमा माइंड लाइन है। और जो माइंड लाइन दो साकेत हो इस प्रकार से, जैसे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, अगर माइंड लाइन दो साकेत हो तो ऐसे व्यक्ति को पोइट्री करने की आदत होती है, शायरी या पोइट्री ऐसी कुछ चीज़ों में मन रहता है इनका। ऐसे व्यक्तियों को पोइट्री करने की आदत होती है, ये बुक्स वगैरह लिखते हैं। अगर इनको लाइफ में मौका मिला बुक्स वगैरह लिखने का, पब्लिश करने का कुछ, तो ये जरूर करते हैं ऐसे लोग। हो सकता है ये भी आगे चल के बुक लिखें। मैंने इनसे बात की थी तो उन्हें शौक जरूर है ऐसी चीज़ों का, लेकिन अभी काफ़ी समय से मैं बंद कर दिया, कुछ हालात परिस्थितियों के चक्कर में, मानसिक तनाव के चक्कर में। लेकिन ये मुझे लगता है कि जरूर लिखें। अब हम इनके जीवन रेखा के बारे में। अब जीवन रेखा में भी आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको अगर देख पाएंगे बहुत महीन लाइन हो गई, बहुत पतली। ये देखिए बहुत पतली जीवन रेखा, मतलब एक तरीके से जीवन का नामो निशान नहीं है। मतलब इसमें का मतलब लाइफ से लेकर नहीं है, मेरा सिर्फ इसमें ये है कि ये जब इतनी पतली बन जाए, और इस पर देखिए एक एफ साइन भी है, देखिए इस प्रकार से, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, बहुत ज़्यादा कमर तोड़ जी तोड़ मानसिक तनाव और मेहनत करा देती है, और आपको रिजल्ट नहीं मिलता। यानी कि यूं कहें तो मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने है, तो ये जब स्थिति बनती है तब मान के चलिए आपकी इनकम 20,000 रुपये रह जाती है, और आपको ये लगता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, जो सब करते हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इनकम क्यों नहीं बढ़ी। एक तरीके से पैसे की लिमिट, काम की लिमिट बिल्कुल फिक्स हो जाती है, भाई इतने से ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये स्थिति परिस्थिति आपको बना देती है, तो ये स्थिति आपकी बहुत ही खराब है। ये लगभग मुझे लगता है इतनी पतली माइंड लाइन होना, ये लगभग आपका समय चलेगा, लगभग इसको देख के लगता है जो पतली है ये लगभग आपका वही 52-55 एक्चुअली क्या है, पाम में ना आप एक पर्टिकुलर एज नहीं निकाल के दे सकते, ये टाइम इतना फिक्स है। तो 1-2 साल का आपको थोड़ा सा प्लस माइनस लेके चलना होता है। तो मैं 52-55 के आसपास का ये बोल के चलूँगा, 52 तक ये स्थिति है। उसके बाद फिर आपकी माइंड लाइन, सॉरी लाइफ लाइन या जीवन रेखा बहुत अच्छे से काम कर रही है। देखेंगे फिर इसका शेप बिल्कुल सही हो गया है, और ना ही कोई क्रॉस वगैरह इस पर नहीं है, और तब तक कोई क्रॉस नहीं है, बिल्कुल स्मूथली यहाँ तक बिल्कुल चल रही है अच्छे से। अब देखिए इसी फेज में अब अटैक देखिए राहु लाइन्स के, इनको राहु लाइन कह लें या संकट रेखाएं कह लें, जो भी आप जिन नाम से पीछे कहा जाता है वो मान सकते हैं। ये देखिए किस कदर अटैक, मतलब
आपको संभलने का मौका ही नहीं देंगी लाइन। देखिए कितनी बड़ी राउंड है इनकी लाइन, ये देखिए, ये बहुत ही बेकार स्थिति है। चलिए इनकी रेमेडीज भी हम इनको प्रोवाइड कराएंगे। अब हम देखेंगे इनकी धन रेखा, यानी कि इसको कहते हैं लक लाइन। तो लक लाइन के बारे में देखिए, अब इनके कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मैं इनको इसी वीडियो में दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ से ये लक लाइन इनकी स्टार्ट होती है नीचे से और यहाँ तक जाती है। ये एज होगी 24-25 के अराउंड। उस टाइम देखिए एक राहु लाइन या ये मरकरी लाइन भी हो सकती है, बट ये मुझे एक राहु लाइन ही लग रही है क्योंकि मरकरी लाइन इनकी इधर से है, इसने यहाँ पे कट किया। तो ये उस टाइम पे जो भी काम या नौकरी या जॉब करती होंगी वो इनकी चली गई 22-24 जो एज होगी उसके उस टाइम पे। देन फिर उन्होंने कुछ और यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ और स्टार्ट किया है। ये देखिए यहाँ से एक चीज स्टार्ट ये करते हुए ऐसे लग रहा है उसे 24-23 की एज में, और उस पर ये ठीक से काम कर रहा होगा। लेकिन ये इसी बीच में देखिए यहाँ से भी इनका काम ठीक चला है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आए लेकिन काम चलता रहा इनका। और यहाँ पर फिर देखिए इसने कट मारा है। ये कट इस काम का इनका रुकेगा लगभग 25 के आसपास, सॉरी माफ कीजिएगा 45 के आसपास। यहाँ पर एक कट आ रहा है, लेकिन ये कट अगर क्रॉस नहीं करता है, इसको क्रॉस नहीं करता है तो अच्छा है। अगर ये इतना ही बन के रह गया है तो बहुत बढ़िया है। इनके लिए प्रॉपर्टी का साइन यहाँ पर इसने लाइन ने क्रिएट किया है। तो हम ये कह सकते हैं इनके 45 के आसपास किसी प्रॉपर्टी का मिलने का अच्छा साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही हमें एक यहाँ पर स्क्वायर साइन भी दिख रहा है, इस टाइप से स्क्वायर साइन ये बना हुआ है। ये शायद स्क्वायर साइन है या फिर ये राहु लाइन है। राहु लाइन है तो मतलब इनका ये जो 43-42 में कोई एक प्रॉब्लम आएगी, बट ये कंफर्म एक स्क्वायर साइन है, बहुत अच्छे से बना है। यहाँ पर एक बड़ी प्रॉपर्टी यानी इनके फैमिली से मतलब बात करें तो पिता की साइड से कहीं से इनको एक अच्छी प्रॉपर्टी इनको दिलाएगी जो इनको काम आई। बाकी की ये रेखा इनको उसी टाइम पे बन रही है, तो ये इनको एक अच्छी खुशी का टाइम इनकी लाइफ में 45-48 के आसपास की एज में बनने वाला है। ये लाइन लगभग इनके 55 अराउंड तक रहेगी, तो 45 से 55 का टाइम इनका भी ठीक है। आगे एक राहु लाइन ने कट किया है तो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जरूर करेंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है उसी टाइम। साथ ही फिर ये आगे एक फ्लैट लाइन बनी हुई है, तो मेरी एडवाइस इनको यही रहेगी, इसमें भी कुछ कट राहु लाइन के यहाँ पर बनना है तो ये थोड़ा पैसे को लेके संभल के इन्वेस्टमेंट करें। बाकी का एक स्क्वायर साइन यहाँ भी है ये बन रहा है, और ये भाग्य रेखा और डायरेक्ट शनि पर बनती जा रही है। तो यानी कि इनका बुढ़ापा तो बहुत अच्छा मिलने वाला है। आफ्टर 45 एंड 48 का टाइम के बाद इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है। बाकी की इन राहु लाइंस जो बन रही हैं, ये कट लाइंस जो इनके जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी दे रही थी, इनके लिए मैं इनको रेमेडीज दे दूंगा। बाकी की आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी इंटरेस्ट है आपके बारे में जानने का, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ हमें कॉल करें और हम आपके काम को एनालाइज करेंगे, और फिर आपको कुछ होगा तो ज़रूरी रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।